आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विकास गंदोत्रा जी। और विकास जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आप टाइम देने के लिए। शुक्रिया राम जी। आज जो है वो विकास जी हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। आप लोग जो है वो जरूर अपने कमेंट में जो है वो अपने प्रश्न जो है वो जरूर पूछें ताकि हम इनसे जो है वो बातचीत कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि विकास गंदोत्रा वो शख्स हैं जो जीत शाह के साथ जो है वो चलते थे। जीत शाह जो है वो इस दुनिया में नहीं है, काफी ज्यादा उनका नाम था, खाली पौनी में नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जम्मू तक जो है वो लोग उनको जानते थे। और वो कैंडिडेट जो है वो एमएलए के थे। आज हर एक ऑफिसर को जो है वो उनका नाम याद रहता है। तो चलिए आज सीधा बातचीत करेंगे विकास गंदोत्रा जी के साथ और आपके जो सवाल रहेंगे उसके बारे में जो है वो हम जरूर इनके साथ चर्चा करेंगे। विकास जी, सबसे पहले ये बताएं कि पौनी की डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाई है। जी शाह की जब डेथ हुई है उसके बाद जो है वो पौनी का जो विकास है वो रुक गया है। कारण क्या है ये हमें बताएं, क्योंकि आप जो है वो जी शाह के साथ चलते थे शाना बशाना। शुक्रिया राम जी। सबसे पहले तो मैं रियासी जेके न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आपने उस महान शख्सियत का नाम आज अपने चैनल पे लिया है कि हमारे एरिए की, पौनी की, रियासी की वो एक पहचान थे। और मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूं कि जिसको उनके साथ 7 साल पंचायत में काम करने का मौका मिला। वो सरपंच थे, मैं नायब सरपंच था 2011 से 2017 तक। तो आज हमें बहुत दुख होता है कि आज वो शख्सियत, वो महान शख्सियत हमारे बीच में नहीं है। तो आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम जो कि ब्लॉक पौनी में, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई पब्लिक मीटिंग हो, कोई रैली हो, ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि जब हमने जीत शाह जी को याद ना किया हो। तो ये हमें बताएं कि जब जी शाह जो है उनका स्वर्गवास हो गया, जी शाह जी थे, बनाथिया जी थे, वो अब मामा जी थे, सरदार साहब जी थे, वो सारे थे, वो अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब पौनी की बात आती थी, एकता की बात आती थी, वो इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन आज जो है वो जो आज की जनरेशन है, जो आज के नेता हैं, वो एक मंच पर नहीं दिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा नंबर, जहाँ पे पौनी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, लोगों का यही कहना है कि जो पौनी के नेता लोग हैं वो इकट्ठे नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। राम जी, सबसे बढ़िया बात आपने बोली कि उस वक़्त वो जो टाइम था, हमारे बुजुर्ग, आज वो महान जो व्यक्तित्व थे वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके साथ हमारे जीत शाह जी जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, हमारे परम आदरणीय जुगल बनाथिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, हमारे रंजीत जी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी एक खासियत थी, वो सब लोगों को इकट्ठा करके कोई भी डेवलपमेंट की बात हो, किसी ऑफिसर से मिलना हो, किसी से भी कोई बात करनी हो, कहीं रियासी जाना हो, वो सबको इकट्ठे लेके जाते थे। लेकिन आजकल मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि आजकल बीजेपी वाला कांग्रेस से नहीं बात कर सकता, कांग्रेस वाला एनसी से बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर मसला पौनी डेवलपमेंट का हो, अगर पौनी की डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं तो हमें एक मंच पे इकट्ठे होना पड़ेगा। आपने भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, क्या कारण रहा? और भी पार्टियां थी, आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की? राम जी, सच बात बताऊं तो मैंने जो बीजेपी है 1995 से, हमारे उस वक़्त बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता बलदेव राज शर्मा जी थे, उन्होंने मुझे इस पार्टी में लाया था। तो फिर जब मैं पीआरआई मेंबर बना 2011 को, तो मैं शाह जी के साथ जुड़ा, तो वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, तो थोड़ी दूरी बनती गई। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये उस टाइम भी दूरी थी? नहीं, उस वक्त बीजेपी से दूरी बनी। अच्छा। शाह जी से कोई दूरी नहीं बनी। बोला आपको कि अपनी मर्जी से भी दूरी बना दी? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन कोई एफिलिएशन होती है ना, अगर कोई मेरा सरपंच है, वो जिस तंजीम से जुड़ा है, फिर नेचुरली वो हो जाता है। मैंने कोई बीजेपी छोड़ी नहीं, मैंने कोई बीजेपी के खिलाफ काम नहीं किया, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और कोई पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की। मेरी घर वापसी हुई है। माननीय हमारे यहाँ पे एमपी साहब आए थे, हमारे डायनामिक लीडर हैं जिला के अध्यक्ष रोहित दुबे जी, तो वो पूरी टीम उधर थी। तो मैंने फिर से, उन्होंने मुझे घर वापसी करवाई है। डिग्री कॉलेज का मुद्दा था। डिग्री कॉलेज जो है वो इस बार यहाँ पर पौनी में आया है, लेकिन डिग्री कॉलेज जो है वो लोगों का ये कहना था कि जो सराउंडिंग पंचायतें हैं उनका कहना था कि डिग्री कॉलेज जो है वो पौनी में आया क्योंकि पौनी का एक बाजार ऐसा है जहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है,
यहाँ पर जो लोगों का रोजगार है, दुकानदारों का रोजगार है, वो बंद हो गया, क्योंकि जहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी है ही नहीं है जहाँ पर लोग जहाँ का रुख करें। लोग क्यों वहाँ जहाँ पर आए? लोगों को ये भी कहना था कि डिग्री कॉलेज जो है वो कोदरी के लिए आया हुआ था, एक फाइल थी, आपकी फाइल भी गुम हो गई। फाइल जो है वो उसके बाद आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। और एक पॉलिटिकल लीडर था जिसके साथ वो बातचीत करते थे, लोगों का ये आरोप है, कहना है, मैंने सवाल लिखे हुए हैं, तो वो कहते थे कि डिग्री कॉलेज जो है वो उस जगह पे चला गया जिस जगह पे नहीं आया हुआ था। हालांकि वो बनना चाहिए, वहां पे बन गया है, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों का कहना था कि ये पौनी के लिए आया था, मेन के लिए। वो अच्छी बात थी, अगर डिग्री कॉलेज पौनी में बनता तो बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ पे बना है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं। जहाँ पे बना है मैं उसको भी गलत नहीं मानता, क्योंकि आप देखिए, अगर कोई आदमी कोटला से आएगा, वो पहले पौनी आएगा, फिर पौनी से ऑटो करेगा, फिर उधर जाएगा, लेकिन जहाँ पे बना है ना, वहाँ पे हर एक आदमी के लिए एक गाड़ी से वो पहुंच सकता है। तो मैं ये नहीं समझता कि वहाँ ये पौनी के लोगों को सवाल था उनका कि उन्होंने कहा था कि 52 पेजेस की एक फाइल थी, वो फाइल ही गुम हो गई। नहीं, मुझे नहीं पता, ना मैंने देखी ना मैंने बनाई फाइल वो, लेकिन हमने उस वक्त ये हम भी साथ में ही थे, हमने प्रोटेस्ट किया था कि वो पौनी में बने। अगर नहीं बना, वो अब पास्ट हो गया है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? अगर वहाँ बना है, वहाँ भी ठीक बना है। ओके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुविधा है वहाँ पर, लेकिन हो सकता है लोगों को, पौनी के लोगों को थोड़ा नुकसान होगा, बाजार को नहीं, बाजार को तो नुकसान होगा, बाजार को नुकसान होगा नहीं, नुकसान हुआ है। अच्छा जी, शाह जी जब यहाँ पे थे तब अड्डे की बात नहीं की कि अड्डा कहाँ पे बनना चाहिए? तब ऐसी बातें होती थी कि जो पौनी का मेन अड्डा है, बस स्टैंड नहीं है, जहाँ पर कोई भी यात्रु आता है उनको पता नहीं होता कहाँ जाना, क्योंकि रोड में ही गाड़ियाँ लगती हैं। तब ये बात नहीं होती थी कि जो बड़े बड़े लीडरों के साथ आपका बैठना उठना था, वो क्या कहते थे कि पौनी का जो बस स्टैंड का अड्डा होना चाहिए, वो कहाँ पे होना चाहिए? जगह बोलते हैं जहाँ पे जगह नहीं। देखिए, एक फैमिली है, उन्होंने अड्डे के लिए जगह 7 कनाल पंचायत को दी थी, तो उसमें इस वक्त भी जो गर्दौरी चल रही है वो पंचायत की चल रही है, अड्डे के लिए जगह है। अब मुझे नहीं पता, ना मैं PRI मेंबर हूँ, ना मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन। आपने इलेक्शन लड़ी थी, आपको पता होगा, आपने भी इलेक्शन। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना कि वो 5 कनाल के 7 कनाल जगह एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल फैमिली ने दी थी अड्डे के लिए, वो जगह अभी भी वैसे ही पड़ी है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बन रहा है, क्या उसमें वजह है, ये मैं नहीं बता, मुझे अभी इस वक्त इसका नॉलेज नहीं है कि एट प्रेजेंट उसका क्या स्टेटस है। जी शाह जी के जाने के बाद जो पहले जहाँ पे दंगल हुआ करता था, अब भी जहाँ पे दंगल होते हैं, पहले एक दंगल होता था, अब 4 दंगल हो रहे हैं। क्या कारण है कि ये दंगल जो है वो एक ही स्थान पे हो सकता था, एक ही सभी लोग जो है वो इकट्ठे होकर एक ही जगह पे कराएं, वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? एक नंबर। दूसरा नंबर ये रहता है कि जब यहाँ पे दंगल होता था 3 दिन यहाँ पे मेला लगता था, आजकल वो मेले नहीं है। देखिए राम जी, जीत शाह जी थे ना, उनकी जगह कोई ले सकता है, ना किसी ने ली है, ना आगे कोई लेगा। लेकिन दंगल की जहां तक बात है, दंगल जीत शाह जी करवाते थे बिना किसी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल शांतिपूर्वक दंगल। और पौनी का दंगल जो नंबर 1 दंगल था, क्योंकि 2 दिन जहाँ पे मेला लगता, बिल्कुल। और उससे पहले 13 और 14 को बैसाखी का मेला लगता था, लेकिन मेले तो आजकल लुप्त हुए। मैं अपने गुरुदेव महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये आपको बताना चाहता हूँ कि महाराज जी ने हमें बैसाखी के बजाय वो 10 दिन का मेला दिया है, यहाँ यज्ञ होता है, हमारे लिए वही सर्वोपरि है। लेकिन जहाँ तक छिंज की बात है, दंगल की बात है, तो आजकल लैड में भी दंगल होता है, कान्ना में भी होता है, पुरिया में होता है। लोग अपने अपने गाँव में दंगल करवाना अच्छी बात है, लेकिन जो पौनी का दंगल था ना, वो खत्म हो गया। वो आजकल सभ्यता संभाल के नहीं रख पाए, मतलब कि उसमें ना कोई कमेटी है, ना कुछ है, ना बात है। लेकिन हम चाहते हैं, इस बार जो लड़के हैं वो बात कर रहे हैं कि अगली बार नई कमेटी बनाएंगे और उसके दायरे इख्तियार ही ये जो दंगल अगली बार होगा। कैसे सुधार होगा पौनी का? अगर बात करूं तो यहाँ पे नागा कोई नहीं होता है, दुकानदार, हर दुकानदार चाहता है कि उनको भी रेस्ट मिले, उनका भी परिवार है, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के पास जाएं या, लेकिन जहाँ पर कोई ऐसा प्रधान नहीं बनाया हुआ है, ना मार्केट का प्रधान बना हुआ है, ना व्यापार मंडल का प्रधान बना हुआ है, कारण क्या है और कैसे ये लोग जो है वो एक कमेटी जो है वो फ्रेम करे? अगर एज इन नेता के तहत मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी आएगी तभी ये बनेगा, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो नागा करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो जहाँ के लोग लोकल लोग हैं, एक वो नागा करते हैं, लेकिन लोकल लोग जो हैं पीछे से सामान देते हैं, उनको लोगों को नुकसान होता है। नहीं, ये बात आपकी सच है कि नागा होना चाहिए, क्योंकि जब से हमारे परम पूजनीय जीत शाह जी की डेथ हुई है, उसके बाद पूरा सिस्टम ही अस्त व्यस्त हो गया है यहाँ का, पौनी का। तो एक मार्केट, दूसरी मार्केट, तीसरी मार्केट, चौथी मार्केट है, अब मार्केट पे बात आ गई है। नागा नहीं होता, कभी फैसला करते हैं उधर
कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं और नागा नहीं होता। हम चाहते हैं कि पौनी बाजार में नागा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि व्यापार मंडल की टीम बननी चाहिए। हर एक जो मार्केट है वहां से एक दो दो आदमी, क्योंकि चाहते तो सारे हैं लेकिन बात कोई भी नहीं कर रहा कि पौनी की बेहतरी के लिए, कि अपने भाई हैं, सभी अपने भाईचारे दूर दूर से आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि लीडर होते हैं जो पौनी के मेन लीडर हैं, वो कभी भी इन लोगों को इकट्ठा नहीं करते, इनके साथ बैठ के बात नहीं करते, जहाँ इनकी सुनवाई नहीं होती या बात नहीं करना चाहते। क्योंकि आज तक जो आपने भी देखा है कि नागा कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि चाहते तो सब हैं कि एक रेस्ट हो, और उनका कहना ये भी है कि नागा हो तो कोई भी दुकान जो है उसके बाद ना खुले, क्योंकि 50 दुकानें बंद हो गई, 2 दुकानें खुल गई तो कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान होता है। राम जी, नागा होता है अंतरात्मा से है। अगर आपको दुकान बंद करनी है, नागा मेरे आपके कहने से नहीं होगा। दुकान खुल जाए तो फिर उनको भी नहीं, वो उनको भी सोचना चाहिए, ये दुकानदार भाइयों को भी सोचना चाहिए। अगर राम ने दुकान बंद की है तो प्रकाश सिंह जी क्यों खोलेंगे? अगर प्रकाश सिंह ने दुकान बंद की है तो राम जी क्यों खोलेंगे? इसीलिए ये यूनानिमसली एक फैसला होना चाहिए सभी का आम राय से कि नागा होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि महीने के आखिरी एतवार को एक नागा होना चाहिए। कोई किसी के कोई खुशी गमी में आदमी जा सकता है। और उससे ऊपर ये बात है कि व्यापार मंडल की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से हमारे दुकानदार भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो व्यापार मंडल की एक टीम ज़रूर बनाए, और बनाए बायमी समझौते से, यूनानिमसली, मतलब कि सारे इकट्ठे बैठ के एक व्यापार मंडल की टीम बनाएं ताकि उनकी राह आगे आसान हो जाए। मुझे बताएं कि आज भी एक डेथ हुई है, संस्कार में गए हुए थे, पौनी का जो मेन शमशान घाट है वहां पर इतनी ज्यादा गंदगी है, आपने भी देखा होगा। क्या आपकी एक एनजीओ है, वो जो आप एनजीओ चला रहे थे, अब तो चलो आप पॉलिटिकल पार्टी में आ गए हैं, तो वो एनजीओ के तहत ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोगों को यूनाइटेड करके एक तरीका बनाया जाए, वहां पर सफाई हो कि लोग इकट्ठे हों? राम जी, इसके लिए एक कहावत है, हु विल बेल द कैट, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। बदबू सभी को आ रही है, बोलता कोई नहीं है। मार्केट वालों ने एक एप्लीकेशन बनाई, साइन करके देनी थी, कोई आगे नहीं हुआ। वहाँ पे इतनी गंदगी और बदबू है। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ कि मेरे फादर साहब की डेथ हुई तो हम अस्थियाँ चुनने के लिए गए, तो उधर एक हड्ड पड़ा था, मतलब हड्डी पड़ी थी किसी जानवर की। तो ऐसे हालात हैं, मुझे शर्म आती है उन लोगों को जो इतनी गंदगी वहाँ फैलाते हैं। और मैं मेरे को किसी का कोई डर नहीं है। मैं शरेआम ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको लीड करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे कि कम से कम वहाँ आदमी आज शेड के नीचे बैठे थे, इतनी बदबू आ रही थी, कम से कम ये तो रोकथाम, ये आदमी को खुद सोचना चाहिए। हमारा आखिरी घर वही है। तो इसके वहाँ पे देखा कितनी बोतलें पड़ी हुई हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, मुर्गे के वो पंख पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर पड़ी हुई हैं, बकरे के वहाँ पे बाल पड़े हुए हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जितने भी लोग जहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं बात करूँ पौनी पंचायतों के सराउंडिंग लोगों की, एक ऐसी कमेटी फ्रेम की जाए जहाँ पर हफ्ते के बाद जो है वो जहाँ पर सफाई जो है वो की जाए। हालांकि शेड वगैरह वो अभी बना, वहाँ पे बना। देखिए जी, जहाँ तक सफाई की बात है ना, तो सफाई का बुरा हाल है। और मैं आपके माध्यम से एक बात बोलता हूँ, मैं शायद 1-2 बार पहले ही बोली कि सफाई के बारे में सिर्फ एक आदमी है पौनी में जिसको सफाई की चिंता है पौनी की, वो है हमारे अशोक सोलन जी, जिनको हम मखनू बोलते हैं। वो पंच भी हैं वार्ड नंबर 1 से, पौनी पंचायत से। उनको बहुत ज़्यादा रहती है, यार यहाँ सफाई नहीं है, वहाँ सफाई नहीं है, लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। उनके साथ एक टीम बने जो, और ख़ासकर मैं आपके माध्यम से ये भी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बीडीओ मैडम, उनको बोल देता हूँ कि इस वक्त पंचायतें नहीं है, इस वक्त ये सारा काम जो बीडीओ मैडम देख रही है, तो सफाई के प्रति खास ध्यान। आगे बारिशें होंगी, आगे गर्मियाँ होंगी। बाजार की हालत देखिए आपने, कितना गंद पड़ा हुआ है, बहुत लगे हुए हैं, बहुत गंद है जी, बहुत गंद है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सफाई के प्रति कृपया बीडीओ मैडम से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया सफाई के बारे में कुछ अभियान चलाएं ताकि लोग भी सुख का सांस ले सके। अभी पौनी में कौन कौन सी कमी है जो दूर होनी चाहिए, जो आपको लगता है? पौनी में मेरे हिसाब से एक तो हमारी वो मतलब कि 1957 की मांग है हॉस्पिटल की। थोड़ी मांग ही है, कोई उसका पीछा नहीं करता। वो बोलते हैं कि फाइल हमने भेज दी है, भाजपा वाले बोलते हैं हमने फाइल भेजी हुई है, जो अपोजिशन पार्टी के बंदे हैं वो बोलते हैं हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास गया, पीछा कोई भी नहीं करता, सर अपने नंबर बना। अगर आप कहें तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड फाइल दिखा सकता हूँ। हम डिब काम तक गए थे, हमने संजीव वर्मा उस वक्त डिब काम थे, हम डिब काम तक गए थे, उन्होंने वो फाइल हमारी एक्सेप्ट की थी। उसकी उन्होंने डीपीआर रिपोर्ट मांगी थी
डायरेक्टर हेल्थ से और CMO रियासी से। तो उसके बाद उस फाइल का क्या हुआ, हम भी उसको फॉलो नहीं कर पाए। तो आगे पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद MOS हेल्थ भी आई थी, तो हमारी DDC मैडम भी इसके प्रति कुछ ज़्यादा ही, उन्होंने उनके साथ MOS हेल्थ से बात की थी, और उन्होंने उनकी मीटिंग जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी हुई थी तत्कालीन, वो भी मिनिस्टर थे सेंटर में, तो उनसे उनकी मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो DDC मैडम इसको फॉलो अप कर रही हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे बताएं कि पौनी इलाका जो है वो बड़ा ज़्यादा पिछड़ चुका है। अगर बात करें हम कंपेयर करें तो, अगर अरनास से कंपेयर करें तो अरनास में पेट्रोल पंप भी लगा हुआ है। हमें पेट्रोल पंप ही खरीदना, पेट्रोल लेने के लिए जाना हो तो जहाँ तो मामला जाना पड़ेगा, जहाँ तो फिर हमें रियासी में जाना पड़ेगा। फिर पौनी के लीडर सबसे ज़्यादा हैं, किसी कामकाज में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उसका खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। नहीं, जहाँ तक पेट्रोल पंप की बात है तो 2 पेट्रोल पंप मैं विद इन मंथ नहीं कह सकता, लेकिन 2-4 महीने में 2 पंप पुरिया में खुल रहे हैं। ये आपको भी मुबारक हो, पौनी के लोगों को भी मुबारक हो। 2 साल पहले से खुल रहे हैं। पहले पुरिया में, पहले माड़ी में इधर खुल रहा था, पुरिया में खुल रहे हैं। कौन खोल रहा है? जगह कहाँ पे? नहीं, जगह है, 2 पार्टियां हैं, उनका पेपर वर्क चल रहा है। आपसे पता चला हमें कि खुल रहा है तो उनका पेपर वर्क चल रहा है। तो 2 पार्टियां हैं, एक जो खैरालैड के निवासी हैं उनका निकला है, तो अभी देखते हैं। बोलते हैं कि SDM बैठेंगे जहाँ पर, वो कितना सच है जहाँ पे वो सब डिवीजन का भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। 4 जून के बाद 2 CD ब्लॉक और एक सब डिवीजन, इसका शायद ही जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। और मुझे बताएं कि यहाँ पर खेलने लायक जगह कोई नहीं है, ग्राउंड कोई नहीं है। जहाँ पर 23 पंचायतें हैं, 23 पंचायतों के बच्चे जो हैं वो कहाँ पे खेलने की, क्या खेलेंगे? आजकल बच्चों के लिए ग्राउंड होनी चाहिए हर जगह पे। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी ग्राउंड जो है वो कर रहे थे। कई लोगों के पास जगह नहीं है, लेकिन सरकारी लैंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अगर बात की जाए तो पूरे 23 पंचायतों के बच्चे जो हैं वो, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आजकल क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। रियासी में ग्राउंड है, लाइटें लगी हुई हैं, रात को भी बच्चे खेलते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहेंगे, फिजिकल फिट रहेंगे, बीमारियाँ नहीं लगेगी। और पौनी में क्या है, पौनी के वही लीडर, सभी लीडर हैं, लेकिन काम कुछ नहीं है। देखिए, पौनी में इस किस्म की फैसिलिटी अभी तक तो नहीं है, लेकिन ओपन जिम यहाँ पे नहीं है, ओपन जिम नहीं है, पार्क कोई नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए सैरगाह कोई नहीं है कि बुजुर्ग कहीं जाए, रोड साइड जाना। पौनी की क्या तरक्की हुई है आज तक? नहीं, देखिए तरक्की तो लीडर सारे, देखिए राम जी, 23 पंचायतों में 50 लीडर हैं। नहीं, अब अपनी अपनी पंचायत की बात सभी करते हैं, आप सभी को बुला रहे हैं। मैं सबको बुला रहा हूँ, जो भी आना चाहता है मुझे फोन करे, मैं उस लीडर की बात भी जनता तक रखना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी बंदा हो, लेकिन आप जीशा जी के साथ जुड़े हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेज भी रखते हैं। पौनी के लीडर हो आप, एक डायनामिक लीडर हो, हर बात जो है वो बढ़ चढ़ कर रखते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि पौनी में कोई नुकसान हो रहा है? आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं, जो पौनी के नेता हैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो, यही बढ़ चढ़ कर बात रखते हैं, लेकिन फिर पीछे क्यों रह जाता है? विकास की गति जब देखी जाए तो थम जाते हैं पहिए पौनी के। ये हमारी, मैं आपको सच बताऊं, लैक ऑफ लीडरशिप की कमी है पौनी में। क्योंकि आप यहाँ से अरनास को ले लो, वहाँ पे 20-25 हज़ार वोटर है, तो लीडर वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। पौनी में सबसे बड़ा ब्लॉक है जो पौनी, 40,000 प्लस वोटर हैं। लीडर का अभाव है, या लीडर तो वैसे बहुत हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। बड़ा लीडर छोटे लीडर को खा जाता है, छोटे लीडर को बोलते हैं कि ऊपर होने नहीं देते, लेकिन सुनवाई नहीं है। हमारा एक ही मकसद, एक ही मुद्दा है पूरे पौनी ब्लॉक का, कि हमें हॉस्पिटल चाहिए। हमें मांग सारे कर रहे हो, लोग भी कर रहे हैं। लीडर कहते हैं कि हमने फाइल भेज दी है, फाइल पहुंची कहाँ पे है, इसका पीछा कोई नहीं कर रहा। नहीं, अब हमें लगता है कि ये जल्दी आपने ज्वाइन की है बीजेपी पार्टी, तो उम्मीद है कि हॉस्पिटल अपग्रेड होगा। अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तब भी हॉस्पिटल अपग्रेड होता। बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये समुंदर है, मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी पार्टी के यहाँ से जो MP के कैंडिडेट थे, और मुझे यहाँ तक ज्ञात है जब मैंने ज्वाइनिंग की थी उसी दिन आपने ये उनसे सवाल किया था कि हॉस्पिटल के लिए, और मुझे विश्वास है उन्होंने आपको ये आश्वासन दिया था, ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, कि जब पहली फुर्सत में वो पूरी टीम लेके आएंगे। यही जवाब तो रमन बल्ला जी ने भी दिया, यही सवाल तो मैंने अंकुश शर्मा जी से भी किया था, वो सभी कह रहे हैं, लेकिन जब जी जाते हैं तो जनता के बीच में नहीं आते हैं। चलो, हमने तो सवाल रखे, लोगों की बातें थी तो हमने उन तक रखी हैं। ये जो बात है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, मुझे यहाँ पर जहाँ तक विश्वास है कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से जीतेंगे, और वो
इस हॉस्पिटल की कायाकल्प करेंगे, इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या ट्रॉमा हॉस्पिटल, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो हमारा हॉस्पिटल अपग्रेड करवाएंगे। सरकार बनने के उपरांत ही ये होगा, पहले तो नहीं हो सकता। और उसके लिए हमारी डीडीसी मैडम, हमारे सरपंच साहिबान जो भाजपा से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने सभी की एक राय थी कि एक डेपुटेशन जो डीडीसी मैडम से मिला, डीडीसी मैडम से फिर वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के जो चेयरमैन हैं उनसे मिले, उन्होंने आगे फाइल सबमिट करवाई है। लोगों का एक बात कर, लोगों का ये कहना है कि जहां पर पौनी ब्लॉक में ज्यादातर बीजेपी है, बीजेपी के ही लीडर हैं, लेकिन सत्ता में ये रहते हैं, इसलिए काम नहीं होते, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो अपोजिशन नहीं कर पाते। नहीं, ये मैं नहीं ये मैं नहीं कहूंगा कि काम नहीं होते। हमें बताएं ना कौन से काम नहीं। मैं बोल रहा हूँ हॉस्पिटल नहीं बना, अड्डा यहाँ पे नहीं बना, पेट्रोल पंप यहाँ पे नहीं बना, काम कौन सा हुआ एक? नहीं, इसमें पार्टी का नहीं होता, जिसमें पंचायतें भी इन्वॉल्व होती हैं। पंचायतें होती है, लेकिन ज्यादातर तो लीडर बीजेपी के ही हैं यहाँ पे। नहीं, बीजेपी मैं आपको बताऊंगा ना, बीजेपी के लीडर तो हैं। बीजेपी के लीडर हमारे माननीय एमएलए रहे, उनको 2.5 साल का समय मिला है। 2.5 साल के समय में आप बताओ कितना काम कर सकता है। डिग्री कॉलेज आपके लिए आ गया, हायर सेकेंडरी। वो कांग्रेस वाले बोलते हैं हमारे टाइम पे वो गलत बात है। कहाँ पे कांग्रेस के टाइम में मिला? वो हम जितेंद्र जी सिंह जी से भी मिले थे, नंदा जी। मुझे लग रहा है 2 दिन कॉलेज आए थे। नहीं, पौनी के लिए नहीं आया। नहीं, वो तो अब आप बोलोगे एक हॉस्पिटल आएगा, वो भी नहीं आएगा। हाँ, 2, 3, 4, 5 देखो ये अकेला नहीं हो सकता ना। हमारी फाइल गई है, अरनास की फाइल गई है, और शायद कहीं की फाइल गई है। अब अकेला हॉस्पिटल नहीं आ सकता, ये तीनों आएंगे या चारों आएंगे, जिनका अंडर प्रोसेस है वो आएंगे। दूसरा नंबर, रनसू में हायर सेकेंडरी, अपना बारक में हायर सेकेंडरी, लेतर में हायर सेकेंडरी। और मैं आपके माध्यम से एक अपील हमारे जो नेतागण हैं, मैं उनसे भी करूंगा कि जो पौनी गर्ल स्कूल है उसको भी हायर सेकेंडरी का दर्जा मिले। हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी वहीं उसी स्कूल में पढ़ें। ये भी एक हमारी मांग है। आगे आने वाले समय में क्या बस स्टैंड बनेगा? चलो हॉस्पिटल का तो बहुत बड़ी बात है, हॉस्पिटल चलो जब सरकार बनेगी, एमपी बनेंगे तो चलो मिलेगा। क्या यहाँ पर बस स्टैंड बन सकता है? जगह तो काफी ज्यादा है। बस स्टैंड के लिए जगह पड़ी है, वो आज भी गर्दौरी जो पंचायत की लगी है, पौनी पंचायत की, उसमें गर्दौरी है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, फिर बनता क्यों नहीं है? ये मैं PRI हूँ ना, मैं आपको, आप तो लीडर तो हो ना। मैं लीडर, मैं अपने आप को लीडर बनी। मैं एक पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ। हम अड्डे के जो बस स्टैंड की बात कर रहे हैं ना, हम आज के बाद हम इसको भी, जब कोड ऑफ कंडक्ट हटता है, हम उसके लिए भी एफर्ट करेंगे और आपके माध्यम से ही करेंगे। और कौन सी बात जो है वो जो बोलते हो कि आप पौनी में ऐसी नहीं है तो होनी चाहिए, लोगों को क्या मैसेज रहेगा जो पौनी के लोग हैं? मैं आज भी आपके माध्यम से ये लोगों को अपील करता हूँ कि सबसे एक हॉस्पिटल का मसला, दूसरा नंबर जो है शमशान घाट। पौनी वालों को किस तरह से सहयोग चाहते हो आप हॉस्पिटल के लिए? पौनी वालों का सहयोग तो हमें मिल रहा है। हम जहां भी गए हैं, मैं आप बताऊंगा, मैं आपको फाइल के फोटो दूंगा जो हमने फाइल यहां से लेकर डायरेक्टर हेल्थ इवन के डिबकाम के ऑफिस तक जो डॉक्यूमेंट हमने वहां पहुंचाए हैं, मैं उनकी सबकी आपको एक कॉपी दे दूंगा, आप वो सभी को बता सकते हैं। दूसरा नंबर, शमशान घाट की सफाई होनी चाहिए। मैं कर सकते हैं हम? हाँ, ये हम लोग कर सकते हैं। और मैं पौनी निवासियों से ये अपील करूंगा कि हम लोग सभी एक दिन मिलकर उसकी सफाई करें। हम एक दिन निश्चित करें कि हम शमशान घाट के लिए, क्योंकि हमारा आखिरी घर वही है। तो दूसरा नंबर, मैं प्रथा शुरू हो जाएगी ये वाली कि हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन, हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद शमशान घाट की सफाई, मंदिर मस्जिदों में सफाई, इस तरह का अभियान अगर आप NGO से भी जुड़े हुए थे तो हो सकता है? हाँ, हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल राम जी। और साथ में मैं व्यापार मंडल से जो हमारे दुकानदार भाई हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि कृपया अपना एक व्यापार मंडल बनाएं, ताकि जो भी समस्याएं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती हैं या किसी इंडिविजुअल दुकानदार को कोई परेशानी आती है तो हम लोग मिलकर हल कर सकें। चलिए बाबू, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया राम जी, आपने हमें ये इज्जत बख्शी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ विकास गंधोत्रा जी। तो आपके कुछ सवाल थे वो उनके साथ रखे हैं। कल एक और शख्स के साथ जो है वो मुलाकात होगी 6 बजे। माफ कीजिएगा, आज थोड़ा टाइम जो है वो हम लेट हो गए किसी कारणवश। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी JK न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।